तो हेलो हे हाय। अभी हम लोग प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन बॉडी इमेजिंग के बारे में करने वाले हैं एंड माई सेल्फ मीनू यादव। सो इन दिस चैप्टर बेसिक concepts including normal signal intensity of various structures and organs and choice of sequences in the musculoskeleton and body imaging are discussed. So sequences: the normal signal intensity of various structures. Please refer to the previous chapter. And apart from T1 weighted and T2 weighted images, one sequence has made impact on body musculoskeletal imaging is स्टार भी T1 T2 के अलावा एक मेन होता है फॉर द मस्कुलोस्केलेटल इमेजिंग के लिए। इट हैज़ शॉर्ट TI इन्वर्जन रिकवरी सीक्वेंस होता है इन विच फैट गेट्स सेपरेट्ड, जिसमें कि फैट सप्रेस्ड हो जाता है एज मेजॉरिटी ऑफ द पैथोलॉजी हैव इंक्रीज्ड वाटर कंटेंट, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ जो पैथोलॉजीज होती है उसमें इंक्रीज होता है वाटर कंटेंट एंड दे स्टैंड आउट ब्राइट होती हैं ऑन द स्टार सीक्वेंसेस में। सो इट कैन बी यूज्ड ऑलमोस्ट एनीवेयर इन द बॉडी। सो फास्ट सीक्वेंसेस लाइक सिंगल शॉट, फास्ट स्पिन, इको एंड बैलेंस्ड SSP, जो बैलेंस्ड SSP है वो ग्रेटर रोल प्ले करते हैं इन द बॉडी इमेजिंग आर इम्पॉर्टेंट सीक्वेंसेस फॉर द चेस्ट, एब्डोमेन, फीटल, कार्डियक एंड इमेजिंग। So fat separation and compensation of motion like respiration, cardiac pulsation, peristalsis and important aspects of the body imaging. So spine imaging के लिए क्या करते हैं? इट इज़ प्रोबेबली द मोस्ट फ्रिक्वेंटली परफॉर्म्ड MRI एग्जामिनेशन एट द मोस्ट MR सेंटर्स। मोस्टली मतलब सबसे ज़्यादा MRI स्पाइन का ही होता है। वर्टिब्री इन द अडल्ट पेशेंट्स आर ब्राइट होती हैं T1 वेटेड में बिकॉज ऑफ फैटी मैरो एंड मॉडरेट ऑफ हाइपो इंटेंस T2 वेटेड इमेजेस। T2 वेटेड इमेजेस जो होती हैं हाइपो इंटेंस होती हैं, T1 वेटेड हाइपर इंटेंस होती हैं। And annulus fibrosis is dark on all sequences because of low mobile protein density and acellular nature of fibrous tissue। तो जो एनालस फाइब्रोसिस होता है वो डार्क होता है सभी सीक्वेंसेस में, क्योंकि इसमें लो मोबाइल प्रोटॉन डेंसिटी होती है एंड सेलुलर नेचर ऑफ द फाइब्रस टिश्यू की वजह से। न्यूक्लियस पल्पोसस इज लो सिग्नल ऑन T1 वेटेड एंड ब्राइट ऑन T2 वेटेड इमेजेस में ब्राइट शो होता है न्यूक्लियस पल्पोसस T2 वेटेड इमेजेस ऑफ द और ये किस वजह से? क्योंकि हाई वाटर कंटेंट होता है। ए सेंट्रल डार्क हॉरिजॉन्टल न्यूक्लियर क्लेफ्ट सीन इन द न्यूक्लियर पल्पोसस ऑन द T2 वेटेड इमेज ऑफ इज ए नॉर्मल फाइंडिंग इन अडल्ट अबाउट 30 years ऑफ एज। तो एक जो सेंट्रल डार्क हॉरिजॉन्टल इंटर न्यूक्लियर क्लेफ्ट होता है वो देखा जा सकता है इन द न्यूक्लियस ऑफ पल्पोसस ऑन T2 weighted images is normal finding in adult above 30 years of age। So क्या होता है? लिगामेंट्स और डार्क ऑन द ऑल सीक्वेंसेस। लिगामेंट्स कहते हैं डार्क होते हैं सभी सीक्वेंसेस में। स्पाइनल कॉर्ड है जाए हायर सिग्नल देन CSF ऑन T1 वेटेड इमेजेस। तो स्पाइनल कॉर्ड के जो सिग्नल्स होते हैं CSF से ज़्यादा होते हैं, ब्राइटर होते हैं in the T1 weighted images and lower signals than the CSF in the T2 weighted images। So apart from T1 weighted and T2 weighted axial and sagittal images, star should be acquired। T1 weighted and T2 weighted and sagittal के अलावा स्टर भी लिया जाता है in the patients with the vertebral focal lesions में and trauma and marrow abnormalities। T2 weighted and sagittal images of the whole spine शुड बी एक्वायर्ड फॉर काउंटिंग वर्टिब्री के लिए। तो फोकल लीजन्स के लिए लिया जाता है स्टार एंड ट्रॉमा एंड मैरो एबनॉर्मलिटी। T2 वेटेड सजाइटल इमेज ली जाती है होल स्पाइन के लिए जिससे कि काउंट कर सकें वर्टिब्री इन द पेशेंट्स विद द लो बैक एक। इफ लंबोसैक्रल स्पाइन इज नॉर्मल then sacroiliac joint screening should be done as cause of for the pain might be there। जिसमें बैक एक का कंप्लेन होता है उसमें एलस स्पाइन अगर नॉर्मल है तो SI जॉइंट का स्क्रीन किया जाता है पेन का रीजन को फाइंड करने के लिए। एंड सिंगल शॉट FSC
Fast spin echomyelogram is in lumbar spine gives a gross idea of the thecal sac in the few seconds. And in the postoperative स्पाइन पोस्ट ऑपरेटिव स्पाइन जो होती है उसमें इंट्रावेनस गैडोलिनियम इंजेक्शन नीड्स टू बी गिवन एज ये हेल्प करती है डिफ्रेंशिएट करने के स्कार को फ्रॉम द रिकरेंट डिस्क प्रोलैप्स एंड स्कार बीइंग वेस्कुलर स्ट्रक्चर एनहेंस करता है अर्ली फेज वाइल डिस्क डज नॉट एनहेंस इन द अर्ली फेज विद इन 20 to 25 minutes. So sometimes though the scar and the disc are mixed and disc can show enhancement because of the infiltration by the granulation tissues. So marrow imaging. So the MRI is the best sensitive method for imaging marrow imaging. MRI best sensitive method for the marrow imaging and yellow marrow is bright on T1 weighted images. येलो मैरो जो है ब्राइट होगा ऑन द T1 weighted images because of its fat content and moderate to iso intense on T2 weighted images. So MRI जो होता है वो मोस्ट सेंसिटिव मेथड है फॉर द मैरो इमेजिंग के लिए. येलो मैरो जो होता है वो ब्राइट होता है ऑन द T1 weighted इमेज में एंड बिकॉज ऑफ इट्स फैट कंटेंट की वजह से मॉडरेट टू आइसो इंटेंस ऑन T2 weighted इमेज. So red marrow which contains hematopoietic tissues. रेड मैरो जो कि कंटेन करता है हेमाटोपोइटिक टिश्यूज को इज आइसो टू हाइपो इंटेंस ऑन T1 एंड ब्राइट ऑन T2 weighted images. तो रेड मैरो जो होता है वो कंटेन करता है हेपाटोपोइटिक टिश्यूज को जो कि आइसो से हाइपो इंटेंस होता है ऑन T1 एंड ब्राइट होता है T2 weighted images में. सो एज अ चाइल्ड ग्रो जैसे कि चाइल्ड बढ़ता है देयर इज ए ग्रेजुअल कन्वर्जन ऑफ रेड मैरो. उसमें ग्रेजुअल कन्वर्जन होता है रेड मैरो में. ओके सो इनटू येलो मैरो फ्रॉम द एपेंडिकुलर टू एक्सियल स्केलेटन सच दैट the adult marrow is present only in the skeleton. Then skeleton like vertebrae, rib cage, sternum, skull, pelvis, proximal metaphysis of the femora and humerus. तो इसके पहले तो हम लोग फिगर से देख लेते हैं. लास्ट वाले भी नहीं किए ना. तो यहाँ पे देख लो ये स्पाइन का दिखाया गया है. इसमें न्यूक्लियस पल्पोसस शो हो रहा है. ये T2 weighted इमेज ऑफ द सजाइटल इमेज है कहाँ की स्पाइन की है. हर्निएटेड डिस्क एट द L4 L5 शो किया गया है. L4 एंड द L5 हर्निएटेड है हर्निएटेड डिस्क. सो इसमें देख सकते हैं आप लोग जैसे शो कर रहा है ये L4 से L5 हर्निएटेड डिस्क है. पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट एंड ये रहा एनुलस फाइब्रोसस एंड न्यूक्लियस पल्पोसस. ओके एंड यहाँ पे रहा T1 weighted एक्सियल इमेज ऑफ द स्पाइन शो कर रही है. क्या शो कर रही है. लेफ्ट पोस्टीरोलैटरल हर्निएशन ऑफ द डिस्क एनक्रोचिंग ऑन न्यूरल फोरामिना एंड देयर इज ए हाइपरट्रॉफी ऑफ द लिगामेंटम फ्लेवम. हाइपरट्रॉफी किसी शो हो रही है लिगामेंटम फ्लेवम की. ओके एंड मैरो की इमेजिंग. सो इसमें देख सकते हैं T1 weighted इमेज है एंड जो B इमेज है वो T2 weighted इमेज है जो कि फैट सैचुरेटेड है एंड शो किया जा रहा है. ठीक है इसमें देख लीजिए स्टार कोरोनल इमेज है SI जॉइंट की. ठीक है तो इसमें क्या होता है हम लोग क्या पढ़ रहे थे. तो क्या होता है कि रेड मैरो जो होता है कंटेन करता है हेमाटोपोइटिक टिश्यूज जो कि आइसो टू हाइपो इंटेंस होते हैं ऑन द T1 एंड ब्राइट ऑन द T2 weighted images. सो एज ए चाइल्ड ग्रो जैसे जैसे चाइल्ड ग्रो होता है देयर इज ग्रेजुअल कन्वर्जन ऑफ द रेड मैरो में होता है एंड देयर इज ए ग्रेजुअल कन्वर्जन द रेड मैरो इनटू येलो मैरो में होता है जैसे जैसे चाइल्ड ग्रो होता है फ्रॉम द एपेंडिकुलर टू एक्सियल स्केलेटन सच दैट इन द अडल्ट एंड रेड मैरो इज प्रेजेंट इन द एक्सियल स्केलेटन लाइक vertebrae, rib cage, sternum, skull, pelvis and proximal metaphysis of the
फ्यूमोरा एंड ह्यूमरस। सो हिप्पीफाइसिस एंड एपोफाइसिस जो होते हैं ऑलमोस्ट नेवर हैव रेड मैरो। हिप्पीफाइसिस एंड एपोफाइसिस में ऑलमोस्ट नेवर हैव रेड मैरो एंड आर लास्ट टू कन्वर्ट इनटू रेड मैरो। इसी वजह से सबसे लेट में कन्वर्ट करते हैं रेड मैरो इन हेमाटोपोइटिक क्राइसिस। सो देयरफॉर डार्क एपिफाइसिस एंड एपोफाइसिस ऑन T1 वेटेड images suggest a severe hematopoietic disease। अगर डार्क एपिफाइसिस एंड एपोफाइसिस है T1 वेटेड इमेज में तो इससे पता चलता है सीवियर हेमाटोपोइटिक डिसीज है। एंड T1 वेटेड इमेजेस आर वेरी यूजफुल इन द मैरो इवेलुएशन। जो T1 वेटेड इमेजेस होती हैं वेरी यूजफुल होती हैं इन द मैरो इवेलुएशन एंड द रेड मैरो हैज़ लोअर सिग्नल इंटेंसिटी देन द फैट। रेड मैरो जो होता है उसमें सिग्नल इंटेंसिटी कम होती है देन द फैट बट हायर इन सिग्नल इंटेंसिटी देन मसल्स ऑन T1 वेटेड इमेजेस। लेकिन हायर जो होती है इसमें क्या होती है सिग्नल इंटेंसिटी होती है देन द मसल से। रेड मैरो की जो होती है सिग्नल इंटेंसिटी कम होती है फैट से लेकिन हाई होती है देन द मसल से। सो ए मैरो darker than that of muscles and or intervertebral disc on T1 weighted images is always abnormal and malignant lesions are either isointense or dark than the red marrow on T1 weighted images. So star and other fat suppressed T2 weighted images are useful for marrow pathology। स्टार जो होते हैं फैट सप्रेस्ड T2 weighted images होती हैं वो ऑलवेज यूजफुल होती हैं फॉर द किस लिए मैरो पैथोलॉजी के लिए। एंड मैरो एडमा इज बेस्ट सीन इन द स्टार इमेजेस। सो मैरो इन्वॉल्वमेंट बाय नियोप्लाज्म इन्फेक्शन और सटल trauma is earliest picked up by the MRI, especially with the star sequences, and it requires more than 30% bone destruction by the marrow pathology to be visible on a plain radiograph। तो मैरो इन्वॉल्वमेंट जो होता है बाय द न्यूप्लाज्म इन्फेक्शन और सटल ट्रामा अर्लीस्ट होता है पिक्ड अप बाय द MRI स्पेशली विद द स्टार सीक्वेंसेस। सो इस वजह से रिक्वायर करता है मोर देन 30% बोन डिस्ट्रक्शन बाय द बोन पैथोलॉजी टू बी विजिबल ऑन ए प्लेन रेडियोग्राफ। सो मेटास्टैटिक लीजन जो होता है सीन इन ए हाइपोइंटेंस लीजन अगेंस्ट द बैकग्राउंड ऑफ ब्राइट फैटी मैरो on T1 weighted images। So this is however not a specific appearance because myeloma, lymphoma and effective lesions are also dark on T1 weighted images। So gradient echo images should not be used for marrow imaging as marrow edema and pathology can be obscured by the susceptibility among bony tuberculi। Okay, and यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं स्टार सजाइटल इमेजेस ऑफ द लंबर स्पाइन एंड जो कि शो कर रही हैं ब्राइट स्पॉट्स इन द वर्टेब्रल बॉडीज एंड पोस्टीरियर एलिमेंट सजेस्टिव ऑफ मेटास्टेसिस इन द पेशेंट्स विथ नोल malignancy। coronal T1 weighted and T2 FFE-GRE sequences। Okay, so musculoskeletal neoplasm द MRI का वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन द एवेलुएशन ऑफ द एक्सटेंड स्टेजिंग ट्रीटमेंट प्लानिंग ऑफ द मस्कुलोस्केलेटल ट्यूमर्स में एंड कॉर्टिकल बोन ligament tendon fibrous tissue display low signal intensity and all sequences because of lack of mobile protons and relative acellular matrix। muscles have moderate signal intensity on T1 weighted and low signal intensity on T2 weighted images। So fat is bright on T1 weighted and moderate signal intensity on T2 weighted images। So osteoid matrix is dark on all sequences while chondroid matrix shows करता है osteoid matrix डार्क होता है सभी में and chondroid matrix शो करता है moderate signal intensity on T1 weighted and मॉडरेट सिग्नल इंटेंसिटी शो करता है T1 वेटेड में एंड हाई सिग्नल इंटेंसिटी ऑन T2 वेटेड इमेजेस में। सो नॉन ऑसियस ट्यूमर्स आर यूजुअली लो सिग्नल इंटेंसिटी इन T1 वेटेड एंड हाई सिग्नल इंटेंसिटी ऑन T2 वेटेड। सो देयर इज सिग्नल इंटेंसिटी characteristics आर यूज्ड टू differentiate tumors and for evaluating the extended staging
एंड मैरो इन्वॉल्वमेंट जो होता है वो बेटर होता है appreciated on T1 weighted and star images. So the bone affected by the tumor should be imaged to its entire extent along with the joints it form करता है both ends and important to rule out escape lesions as well as surgical planning. So intravenous contrast injection is essential in MSK musculoskeletal tumors के लिए as it improves the depiction of the lesion margin, presence of necrosis, cyst formation and tumor vascularity assessments के लिए. सो पहले हम लोग पिक्चर्स को देख लेते हैं. तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मस्कुलोस्केलेटल इमेजिंग के बारे में दिखाया है. कॉन्ड्रॉइड मैट्रिक्स इन ए पेशेंट विद द कॉन्ड्रोब्लास्टोमा. तो पहली इमेज जो है T1 वेटेड एक्सियल इमेज ऑफ द पेल्विस शो कर रही है एंड दूसरी इमेज है T2 वेटेड इमेज ऑफ द पेल्विस है. ठीक है. सो जॉइंट की इमेजिंग के बारे में देख लेते हैं. सो जो MRI is best imaging modality for the evaluation of the joint pathology as it shows ligament, cartilage and joint effusion very well. And infection जो होता है neoplasm, trauma, arthritis are best evaluated with MRI apart from T1 and T2 weighted images or orthogonal planes. PD, star and cartilage sensitive GRE sequences are useful for the joint imaging. And marrow edema, fluid collections or bursal inflammation are best seen on star and T2 weighted fat suppressed images. So ligaments and menisci जो होती हैं बेस्ट सीन होती हैं अंदर प्रोटॉन डेंसिटी इमेजेस में. कार्टिलेज सेंसिटिव ग्रेडियंट जो होता है इको सीक्वेंस शो करते हैं आर्टिकुलर कार्टिलेज एज ए मॉडरेट सिग्नल इंटेंसिटी स्ट्रक्चर. MR arthrogram can be performed for recurrent dislocation of the shoulder and the Perth's disease of the hip joint. For detailed evaluation of the labrum, ligaments, joints and capsule of articular cartilage. So ये क्या है कोरोनल इमेज शो कर रही T2 FFE इमेज ऑफ द नी शो कर रही आर्टिकुलर कार्टिलेज एट द इंटरमीडिएट to the height signal intensity structure. Okay, and now abdominal imaging. So liver has shorter T1 and T2 relaxation time than spleen. लिवर का जो T1 एंड T2 रिलैक्सेशन टाइम होता है वो शॉर्ट होता है दैन द स्प्लीन एंड इसी वजह से ये ब्राइटर होता है दैन द स्प्लीन ऑन T1 वेटेड इमेजेस एंड लो होता है इन सिग्नल इंटेंसिटी दैन द स्प्लीन ऑन T2 वेटेड इमेजेस. सो आयरन एंड कॉपर accumulation in the liver makes it dark and especially on T2 and T2 star weighted images. So magnetic resonance pancreatography MRCP has an important invasive method to evaluate biliary and pancreatic tray. तो इसमें heavily T2 weighted sequences लिए जाते हैं with the high time to echo above 700 to 800 millisecond like single shot FSC and 3D FSC fast spin echo sequences are used for the MRCP के लिए and these sequences can also be used to evaluate other slow moving or subtle fluids like ureters in the MR urogram, thecal sac in MR myelogram. तो ये क्या इवेलुएट करने में मदद करता है स्लो मूविंग और सटल फ्लूइड्स लाइक यूरेटस आल्सो बी यूज्ड फॉर द इवेलुएशन एंड अदर स्लो मूविंग और स्टेबल फ्लूइड like ureters in the MR urogram and thecal sac in the MR myelogram. So for the solid organ imaging, proper fast spin echo sequences are preferred, while bowel imaging के लिए faster sequences like single shot fast spin echo and balanced SSFE यूज किए जाते हैं. and सिंगल SSFE का है single shot fast इमेजिंग होता है. ग्रेडियंट इको स्टेडी स्टेट फास्ट स्टेट सीक्वेंस जो होता है वो बैलेंस्ड होता है. SSFE ट्रू फेस आर मोशन इनसेंसिटिव कैन बी एक्वायर्ड विद द ब्रेथ होल्ड. दे प्रोवाइड गुड क्वालिटी इमेजेस फॉर एब्डोमेन फॉर द इवेलुएशन ऑफ द ग्रॉस एनाटॉमी ऑफ ऑर्गन एंड वेसल्स के लिए. एंड T1 वेटेड 3D GRE sequences like Vive and Thrive and Lava images can also be used for pre and post contrast dynamic images of the abdominal organs
Images of the liver, arterial portal, venous and equilibrium phases during the intravenous injection of the contrast can be acquired using these sequences. And pelvic imaging. So पहले देख लें कोई इमेज तो नहीं छूटी है, चलो ठीक है. Now pelvic imaging MRI is much superior to CT in the evaluation of the pelvic pathology के लिए MRI better है than the CT in the male and female. It is best modality for the two-stage tumors of the urinary bladder, prostate, uterus, and prostate zonal anatomy is well. Prostate zonal जो anatomy होती है well seen on the T2-weighted images. So well किस में दिखती है T2-weighted images में, यानी inner central zone has, जो inner central zone होता है वो seen होता है as lower intensity while the peripheral zone has hyper intense signals. जो inner zone होते हैं उसमें सेंट्रल जोन होते हैं सीन होते हैं लोअर इंटेंसिटी में, वाइल पेरिफेरल जोन होते हैं हाइपर इंटेंसिटी के होते हैं. एनी लो सिग्नल इंटेंसिटी फोकस इन द पेरिफेरल ब्राइट जोन इन एन ओल्ड पेशेंट सो में रिप्रेजेंट कर सकता है कार्सिनोमा ऑफ द प्रोस्टेट का. सो T2-weighted images आर यूजफुल इन डिपेक्टिंग. T2-weighted images किस चीज़ में यूजफुल होती है? एनाटॉमी ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर वॉल. Bladder wall is seen as low signal intensity smooth structure against the high signal intensity of the urine on T2-weighted images. So visualization of the low signal intensity line between tumor and vesical fat is an important feature of the tumor staging, differentiating T3A from the T3B stage and papillary intraluminal growth. Okay, and however it is well seen as a high signal intensity lesion in the low signal urine on the T1 weighted images. So characteristic triaminar zonal architecture of the adult uterus seen on the T2 weighted. So it has T2-weighted has helped to stage करने में uterine carcinomas better than the normal. Endometrium and endometrial cavity are seen high signal intensity central stripe. Intermediate low signal intensity junctional zone represent करते हैं inner layer of the myometrium containing increased number of the myometrial cells and increased intensity of the compact muscle fibers. So जो peripheral zones होते हैं of the intermediate signal intensity represent करते हैं outer myometrium को. So the same pattern continues into the cervix. However, extra layer of low signal intensity may be seen surrounding bright endometrial stripe on high resolution images, probably representing mucosa and enfolded plica palmate. ओके ठीक है, तो देख लेते हैं हम लोग इसमें इमेजेस को. तो इसमें क्या क्या है? T2-weighted sagittal image of the pelvis शो कर रही है वेल डिफाइंड मास along the posterior wall of the ureter bladder. एंड दूसरी इमेज जो है T1-weighted इमेज है, T1-weighted sagittal image of the enhancement जो कि मास का शो कर रहा है, मास टर्न आउट टू द लियोमायोमा ऑफ द ब्लैडर. एंड जो नेक्स्ट इमेज है यूट्रस की है, यूट्राइन इमेजिंग है, ट्राइलैमिनार पैटर्न है. पहला जो है एंडोमेट्रियम, दूसरा जंक्शनल जोन इनर मायोमेट्रियम है, तीसरा आउटर मायोमेट्रियम शो हो रहा है. ओके ठीक है, अब ये नेक्स्ट सेक्शन 2 ऑफ दिस बुक है एंड ये 3 टेस्ला MRI के बारे में है. इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो. ओके टिल देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब.